मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग हमसे पूछते हैं कि दीक्षा का विधान क्या है। बहुत लोग कहते हैं हमसे कि हमने दीक्षा ली गुरुजी। कुछ लोग कहते हैं मैंने 2 जगह से दीक्षा ली, कुछ लोग कहते हैं मैंने 3 जगह से दीक्षा ली, और कुछ तो लोग ऐसे से हैं कि कहते हैं मैंने 5 जगह से, 6 जगह से, 7 जगह से, 8 जगह से दीक्षा ली। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं होता है। दीक्षा लेने का मतलब कुछ और ही है। 1000 गुरु मिलके पार नहीं कर सकते। अगर पार करेगा तो एक ही सतगुरु पार कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेने का विधान क्या है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु सब कुछ देने पर भी कुछ नहीं लेता है, और व्यापारी गुरु जो होता है वो कुछ नहीं देने पर भी सब कुछ लेने की कोशिश करता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आजकल के समय में अधिकांश आपको व्यापारी गुरु मिलेंगे। कोई 500 में, कोई 1100 में, 5000 में, 11000 में, 31 और 51,000 में, तथा इससे भी और महंगी दीक्षाएं बेची जा रही हैं। लेकिन बेचने वालों का मान लो व्यापार है, लेकिन खरीदने वाले आप लोग अपने साथ खुद विश्वासघात, यानी अपने ऊपर ही घात कर रहे हैं जो खरीदते हैं दीक्षाएं। देखिए, खरीदते हैं, मैं खरीदने को गलत नहीं कह रहा, लेकिन दीक्षा जो बेच रहे हैं, ऐसी दीक्षा से कल्याण नहीं होता है। आप गुरु को सब कुछ दे दें, मुझे मतलब नहीं है। आप करोड़ दे दें, आप सब कुछ दे दें, मेरा कोई वो तात्पर्य नहीं है इसका। लेकिन शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ देने की क्षमता रखे, सब कुछ देने के लिए तैयार रहे हमेशा। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, सोचे कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, और मन से सोचे, प्रयास भी करे कि मैं कुछ नहीं लूँगा इस शिष्य से। पहली बात। दूसरी बात, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब गुरु दीक्षा देता है तो शिष्य शपथ ग्रहण करता है, यानी कसम खाता है। शिष्य या शिष्या कोई भी हो, कसम खाता है और कहता है कि मैंने तन दिया, यानी अपना शरीर अर्पण कर दिया गुरु को, फिर मन दिया और धन दिया। एक शपथ में ही तीनों चीज़ें गुरु को शिष्य दे देता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि गुरु कहे कि तन दिया तो तन मुझे दे दो, यानी मतलब आत्मा निकाल दो इसमें से, अपनी निकाल लो, मतलब तन अब हमारा है। तो ऐसा तो नहीं कि गुरु अपने आपके प्राण ले लेगा, ऐसा नहीं है। मन दिया, मन भी गुरु को दिया का मतलब बताता हूँ, और धन दिया। देखिए, धन देने का मतलब ये है कि जो भी है मेरे पास वो सब कुछ मेरा नहीं है, गुरु का दिया हुआ ही मेरे पास है, और मैं गुरु का ही दिया हुआ खाता हूँ, गुरु का दिया हुआ पहनता हूँ, गुरु का ही दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, जो भी धन है। ऐसा मानना चाहिए, और जितना प्रयास करो उतना अपने गुरु को देना चाहिए, यानी जितना प्रयास हो सके। तन भी, मन भी और धन भी, यानी तन मन धन से गुरु के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। लेकिन गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले। ऐसे गुरु और शिष्य दोनों का ही कल्याण होता है। शिष्य शपथ लेता है कि मैं गुरु की बुराई न कभी करूंगा, न कभी सुनूंगा और न कभी सोचूंगा। गुरु से कोई कपट भी नहीं करूंगा। अच्छी से अच्छी बात और खराब से खराब बात सब कुछ गुरु के सामने अपनी प्रदर्शित कर दूंगा। गुरु से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये भी होता है। देखिए, पति और पत्नी में आज के समय में तो खैर व्यापार हो रहा है, नहीं तो पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पति जो है अपनी पत्नी की सारी बातें जानता है,
जो सच्ची पत्नी है उसकी, और जो व्यापारी पत्नी है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं। तो जबकि पति परमेश्वर है, यानी पति ईश्वर से भी बड़ा है, ईश्वर को परमेश्वर कहा गया है, पति ईश्वर से भी बड़ा है, यानी परमेश्वर है, परम परमेश्वर पति है पत्नी के लिए। लेकिन गुरु स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वेश्वर है, यानी सब कुछ है। पति का और पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म में साथ रहता है। और जो सती होती हैं स्त्रियां, पहले सती प्रथा थी, अब तो प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी सती तो होती ही हैं, तो उनका रिश्ता स्वर्गलोक तक रहता है, यानी शरीर छोड़ने के बाद तक। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता अनेकों जन्म तक रहता है। पति पत्नी का बंधन तो हमारे सनातन धर्म में 7 जन्म तक कहा गया है, अनेकों जन्म तक नहीं कहा गया है। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता हजारों लाखों जन्मों तक रह सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कभी मिले, किसी भी रूप में मिल जाए। जरूरी नहीं कि पहले जन्म में आपके गुरु थे, इस जन्म में कोई गुरु ही बने। क्या पता इस जन्म में आपके घर में पुत्र रूप में आ जाएं और आपको ज्ञान दे दें। क्या पता आपके जीवन में आपके भाई रूप में आ जाएं, आपके पति रूप में ही आ जाएं, आपके पिता रूप में आ जाएं, आपके मित्र रूप में आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है। कई कथाओं का शास्त्र गवाह है मेरे प्रिय भाई बहनों। पत्नी रूप में भी आ सकता है गुरु, ऐसा नहीं है। माता रूप में भी आ सकता है, बहन और पुत्री रूप में भी आ सकता है, तथा किसी मित्र के भी रूप में भी आ सकता है, और किसी अनपरिचित के भी रूप में आ सकता है। जो सच्चा गुरु है पूर्व जन्म का आपका, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। और मेरे भी कई ऐसे शिष्य हैं जो बड़े बड़े राष्ट्रीय संतों से मिले हमसे पहले, उनके घर पर राष्ट्रीय संतों का आना जाना रहा हुआ, लेकिन उन्होंने दीक्षा उनसे न लेकर मुझसे दीक्षा ली। जब मुझसे मुलाकात हुई, जब मुझसे परिचय हुई, केवल यूट्यूब के माध्यम से मुझसे दीक्षा ली, जबकि उनके घर पर बड़े बड़े महान महापुरुषों का आगमन रहा, जैसे कृपालु जी महाराज, जैसे परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज, जैसे परम पूजनीय ऋताब्रा परम साध्वी दीदी माँ, जैसे परम पूजनीय कथावाचक बहन जया किशोरी जी। इसी तरीके से और भी संतों का उन लोगों के घर पर आवागमन रहा, लेकिन फिर भी वो उनसे दीक्षा नहीं ले पाए, ऐसा उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया। मेरा मानना है उन लोगों के बताने के अनुसार। लेकिन मुझसे परिचय हुई केवल यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और उन्होंने मुझसे दीक्षा ली। ऐसे कई लोग हैं हमारे जीवन में। तो ये क्या है? ये सब यही है कि वो पूर्व जन्म में मेरे शिष्य रहे थे, और जब मैंने उनका हस्त रेखा, पैर की रेखा देखी, तो भी मैंने समझ लिया कि वास्तव में ये पूर्व जन्म में मेरे शिष्य रहे। फिर कुछ ऐसी दैविक शक्तियां भी होती हैं गुरुओं के पास, जो अपने पूर्व जन्म के शिष्यों को पहचान लेते हैं, सतगुरु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आपने करोड़ रुपए दे करके खरीद ली दीक्षा। जो सच्चे गुरु होते थे पहले, वो अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को भी बातें नहीं बताते थे जो अपने योग्य शिष्य को बताते थे। आज भी ऐसे हैं, और मैं उन्हीं में से एक ऐसा व्यक्ति हूं। मैं आप सबका सेवक हूं। मेरे पास योग्यता कुछ भी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि जो मेरे लिए समर्पित है, मैं उसके लिए प्राण तक दे सकता हूं। और चाहे परिचित हो, चाहे अनपरिचित हो, चाहे दूसरे धर्म का ही क्यों ना हो, चाहे दूसरी जाति का क्यों ना हो, चाहे विदेशी ही क्यों ना हो, चाहे स्त्री पुरुष या किन्नर या बाल वृद्ध, कोई भी हो, जो मेरे लिए समर्पित है, मैं उसके लिए प्राणों से भी समर्पित हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे मेरा कोई सगा ही क्यों ना हो,
मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वो योग्य नहीं होगा तो मैं उसको गूढ़ रहस्य नहीं बताऊंगा, उसको मैं पद और वो शक्तियां क्षमताएं नहीं दूंगा। मेरा ऐसा विचार है, अगर कोई योग्य है, अनपरिचित है, दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का भी है, दूसरे देश का भी है, और क्यों ना ही मेरा पहले शत्रु रहा हो, लेकिन अगर वो योग्य है तो मैं उसको ज्ञान दे दूंगा, उसको दीक्षा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा ऐसा मानना है और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहूँ और कुछ करूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरुजी मुझे नंबर आपका नहीं मिला था, जब मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा तब आपने नंबर दिया, ऐसा कहते हैं लोग। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नंबर दो गुरुजी। मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर मैं देता हूँ, मेरा नंबर यही है केवल 9305 63 71 73, यही नंबर है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप तक पूरा ज्ञान का समुद्र उड़ेल दूंगा, चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो रत्न रुद्राक्ष से संबंधित हो, चाहे वास्तु शास्त्र से संबंधित हो, और चाहे सत्संग प्रवचन या तीज त्योहारों से संबंधित हो, पर्वों से संबंधित हो, चाहे वो गृहस्थी धर्म में रहने से संबंधित हो, और चाहे वो किसी विषय पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर तथा कमेंट, ये आपका फर्ज बनता है। आप समझदार हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि गुरुजी आपके सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। मेरे प्रियजनों, उसका उत्तर यही है कि जंगल में शेर अकेला होता है और भेड़िया हजार होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शेर का बच्चा एक होता है पैदा, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो 16-16 बच्चे एक बार में जन्म दे देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समझदारों की संख्या कम होती है, अच्छे लोगों की संख्या कम होती है, ये भी आप समझ लो। और फिर दूसरी बात, मेरे शिष्य 27,011 हैं, लेकिन मैंने किसी शिष्य से अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया था। कुछ ऐसे जरूर शिष्य हैं जो पहले चैनल से जुड़े, उसके बाद में हमसे दीक्षा ली, लेकिन ऐसा नहीं कोई कि पहले दीक्षा लेने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दो लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने दीक्षा लेने के से पहले नहीं बल्कि दीक्षा लेने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, ऐसे एक दो लोग होंगे, इससे अधिक नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण है, मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ और किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का विरोधी नहीं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका हूँ, आप सब हमारे हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे कौन अपना मानता है, कौन नहीं मानता है। कभी कभार सगा बाप बेटे को मार देता है, कभी कभार बेटा बाप या माँ को मार देता है, कभी कभार यह भी होता है कि एक अनपरिचित के लिए अपने प्राण जान दे देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना भैया जो अपने जैसा काम करे। मैं सच्चे प्रेम की कीमत अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना जानता हूं और मानता हूं, लेकिन वही बात, दीक्षा लेने के विधान बहुत हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। जब पहले लोग दीक्षा लेते थे तो भूमि, भवन, वाहन, स्त्री, दासियां, दास, यहाँ तक कि अपनी कन्याएं तक दी हैं ऋषियों को। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो युग और था। तब ऋषि मुनि ऐसे थे कि अपने शिष्य की चिंता अपने पुत्रों से ज़्यादा रखते थे। आज के समय में क्या है, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र और पुत्रियों को ही अपनी गद्दी का मालिक, अपनी शक्तियों का मालिक बना के जाते हैं, अपने शिष्यों को नहीं दे पाते वो चीज़ें। जबकि शिष्य योग्य है, पुत्र योग्य नहीं है,
पुत्री योग्य नहीं है तब भी उनको दे देते हैं, अयोग्य को नहीं देते हैं। लेकिन सच्चे गुरु योग्य को चुनते हैं, वो अपने परिवार को नहीं। मैं उन्हीं में से हूँ कि योग्य व्यक्ति को चुनता हूँ और योग्य व्यक्तियों की मुझे तलाश है, चाहे वो शिष्य हों, चाहे वो शिष्याएँ हों, चाहे कोई भी हों आप। और आपने चाहे 1000 जगह से दीक्षा ली हो, मुझे मतलब नहीं। जो मुझसे दीक्षा लेता है उसके बाद उसको दीक्षा कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कहीं से दीक्षा लेने की मैं अनुमति भी नहीं देता हूँ। और मैं विधि विधान से जो दीक्षा देता हूँ, उस विधान से पूरे विश्व में अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई नहीं है जो दीक्षा देता हो। मैं सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जितने संत हैं, सबकी शक्तियाँ, सबकी क्षमताएं, सबका स्वभाव अलग अलग है। मैं सभी संतों के चरणों का सेवक हूँ, और संतों के क्या, जो संतों के शिष्य हैं, मैं उनका भी सेवक हूँ। और फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरी दुनिया के जितने निवासी हैं, मैं उन सबका भी सेवक हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दीक्षा लेता है उसके लिए मैं, अगर जो मेरे लिए समर्पित है, जिसने अपना तन मन धन दे दिया है मुझे, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपने प्राण अगर करोड़ बार दे दूं तो भी मैं उसके बदला चुकाने में सक्षम नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा स्वभाव वाला व्यक्ति हूं, और जब आप मुझसे कभी बात करेंगे तो भी यही स्वभाव पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे कुछ बोलूं और बात करूं तो घमंड हो, नक्शे में हो, ऐसा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका सेवक था, आपसे का सेवक हूं, और आपका प्रिय साथी, आपका सेवक आगे भी रहूंगा। ये बात मेरी नोट कर लेना आप लोग। लेकिन जो दीक्षा लेता है और जो सिद्धि साधना करना चाहता है, उस पर गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तभी वो साधनाओं में सफलता पा सकता है। दीक्षा खरीदने से साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सतगुरुदेव भगवान की।